Hello बच्चों, let's see this question. The question says select the correct statement out of the following. और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें उनमें से करेक्ट वाली सिलेक्ट करनी है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो है, इट सेज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कैन रिमूव over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. So जो पहली हमारी स्टेटमेंट है ये हमसे ये कह रही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं ये रिमूव कर सकते हैं अबाउट 99% पर्टिकुलेट मैटर जो प्रेजेंट होते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है कोरोना। ये क्या करता है, ये जो इनसे रिलीज होते हैं नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें इनसे नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। सो जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है इनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये पार्टिकुलेट मैटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके फिर ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ये उन्हें ट्रैप कर लेते हैं और फिर जो क्लीन एयर है वो उसमें से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डस्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं एंड क्लीन एयर कम्स आउट। ठीक है। सो इसका मतलब जो ये हम ये कह सकते हैं कि दैट इट कैन रिमूव अबाउट 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। तो ये स्टेटमेंट हमारा। तो नेक्स्ट हमें दिया है ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप्ड countries are exported to developing countries, mainly to China, India and Pakistan, where metals like copper, iron, silicon, nickel, etc. are recovered during recycling process. So यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है जो ओवर हाफ ऑफ ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट जो जनरेट होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है उनमें जो आधे से भी ज्यादा ई वेस्ट जो जनरेट होता है ये उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही है लाइक चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो वहां पे क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन एंड निकल, इन्हें रिकवर्ड किया जाता है ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो यस, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जो ई वेस्ट वहाँ पे जनरेट होता है वो आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं डेवलपिंग कंट्री में। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो क्या करते हैं, वो जो मेटल्स होते हैं उनको रिकवर्ड करते हैं, रिसाइकिल प्रोसेसिंग के जरिए उनसे वो क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू वेरी सीरियस इनहेरेंट problems. First is accidental leakage and the second is safe disposal of radioactive waste. So yes, ये वाली भी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। इसके लिमिटेशंस भी होते हैं, इसके जो लिमिटेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल होते हैं। जैसे कि इसके दो सबसे बड़े लिमिटेशन हैं। एक है एक्सीडेंटल लीकेज। ठीक है, एक क्या है, एक्सीडेंटल लीकेज। अगर इन केस कभी भी एक्सीडेंटली लीकेज हो गया तो इससे क्या हो सकता है, इट कैन कॉज डेथ, और डेथ तो होगी ही, साथ ही साथ प्लस इनहेरिटेबल डिजीज भी हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेबल डिजीज भी हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। और जो सेकंड इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि इनका सेफ डिस्पोजल करना भी बहुत मुश्किल होता है। द सेकंड इज द सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो इनका सेफ डिस्पोजल है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, सेफ डिस्पोजल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और जो रेडियो एक्टिव होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनका
जो डिस्पोजल करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ये इनकी दो लिमिटेशंस है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो डी में हमसे कहा गया है ऑल ऑफ दिस, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी ही स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।